ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये स्वाहा। 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 ओम अम्बे अंबिके नमः। नैतिकजनय सदसर्वगाय सुभद्रिकां काम्बीलासिनीं ओम अंबिकायै स्वाहा। अम्बायै स्वाहा। परम्बायै स्वाहा। भगवत्यै स्वाहा। अम्बायै स्वाहा। परम्बायै स्वाहा। अंबिकायै विक्रीणा वहाय क्रमोर्धवं सदक्रतु पूर्णाहुति स्वाहा। ये चमची रखेंगे इसमें। जैसे का वीडियो ओम घृतम। ओम घृतम विमिक्षे घृतम सेदो निर्घृते श्रितो घृतम वस्यदाम अनुपदम आवहै मादयस्व स्वाहा। घृतम मृगभवक्षिहव्यं जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश। विनय और न दूजा प्रभु, विनय और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी ईश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश। नमस्कार। की ओर से आज आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। और आज हम सब यहाँ आज इस पुनीत अवसर पर मुख्य अतिथि के पद पर विराजमान होंगे श्रीमान गौरीशंकर मंडावेवाला। आप पूर्व सभापति और वर्तमान में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और एक समाज सेवी के रूप में चूरू जनपद के निवासी आपके नाम से बखूबी वाकिफ हैं। साथ ही स्वागत करते हैं लक्ष्मीपत सिंघानिया अकादमी परिवार की ओर से हमारे ही पारिवारिक सदस्य श्रीमती शारदा सिंघानिया और श्रीमती ममता सिंघानिया का। इस कार्यक्रम की सफलता का आधार स्तंभ श्रीमती माधुरी पार्थी एवं प्रेरणा प्रदाता आदरणीय प्रिंसिपल सर श्रीमान कीथ एवरेट। इस मंच से आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। Light represents the presence of God. The presence of light ensures success. Lighting of a lamp before a ceremony spreads divine grace. May I request our chief guest, Shrimati Sharda Singhania and Shrimati Mamta Singhania, to kindly come forward and light the lamp. May I request our principal sir to kindly escort them. ब्रह्मा
it's time to welcome and facilitate our chief guest and the management. May I request our principal sir, Mr. Keith Everett, to kindly do us the honor. सुप्रभात। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं। लक्ष्मीपत सिंघानिया फाउंडेशन ने अपना नया ब्रांच खोला है। उसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया गया था। आप आए, आपका धन्यवाद। सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि का हम स्वागत करना चाहेंगे। हमारे मुख्य अतिथि को सब भली भांति जानते हैं, एक समाज सेवी और एक कर्मठ व्यक्तित्व है। शुरू में जाने माने व्यक्ति हैं। मैं चाहूँगा कि इनका हम पुष्पों से स्वागत करके करें। थोड़ा सा बात करके यहाँ पर आए, हमें धन्य कर दिया है। लक्ष्मीपत सिंघानिया फाउंडेशन श्री भरत जी अपनी व्यस्तता के कारण हमारे बीच नहीं आ सके, हमारे पास नहीं आ सके, लेकिन उनका प्रेम, उनका सहभाग हमेशा हमारे साथ रहता है। उनका धन्यवाद कि इतनी अच्छी भेंट उन्होंने शुरू निवासियों के लिए की है। अपने बच्चों के लिए यहाँ पर शिक्षा का नया स्कूल, नई पाठशाला खोली है, जो बिल्कुल अलग अपने आप में एक मिसाल कायम करेगी। अब मैं शारदा जी सिंघानिया जी को पुष्पांजलि। अच्छा मैम, could you come please and Ma'am Sharda ji to come and bless this occasion, bless the school. Ma'am Sharda. जितने अभिभावक आए हैं सबका यहाँ पे, और हमारा शुरू में हम आए हैं आपके लिए उठ के, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका सहयोग चाहिएगा, चाहते हैं हम। और पाठशाला आप पूरा घूमिएगा, देखिएगा, एंड चाहते हैं कि यहाँ पर भी सबको विद्या का लाभ मिले, तो आप जरूर से हमारा साथ दीजिएगा। और बच्चों के लिए, आपके सबके लिए, आपकी पाठशाला हम लोग की यहाँ चूरू में आने से प्रयत्न ये रहेगी कि हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन, यहाँ के बच्चों को हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट हम लोग करें, और हर तरह से होलिस्टिक एजुकेशन में एजुकेशन, क्रिया, एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, ऑल राउंडेड एजुकेशन हम लोग का विजन है। और आप लोग की सहयोग रहे, बहुत अच्छा रहेगा। एंड वी आर ऑल वेरी होपफुल दैट दिस विल बी a big new beginning in Churu and paving the way for excellent young learners. So I welcome all of you. Thank you. मेहमान को भगवान का दर्जा देते हैं हम। पगलिया नीचे पलट बिछावा, नेना माय रमावा सा, प्रेम को दिवलो थाने संजोवा, मंगल गावा सा, प्यारा पावड़िया। हृदय की भावनाओं को गीत के माध्यम से पिरोया है हमने। स्वागत गान हेतु आमंत्रण छात्रों। स्वागतम
स्वागत करेंगे श्रीमान पीके के। यहाँ बिसाऊ में मॉन्टेसरी जो मेथोडोलॉजी है वो हम लगभग 2 साल से ऑलरेडी कर रहे हैं। बच्चों से उनका बचपना नहीं छीना जाना चाहिए। बच्चे अगर स्कूल रोते हुए आते हैं तो ना कुछ सीखते हैं और उनका बचपना भी हम उनसे छीन लेते हैं। लेकिन स्कूल जिसमें जाने का मजा है, रोज सवेरे उठा करके मम्मी कभी कभार संडे को भी कहते हैं कि मम्मी आज स्कूल नहीं जाना, स्कूल ही नहीं उठाया आपने। स्कूल में जाना, अपने दोस्तों के साथ खेलना, खेल ही खेल में ऐसे उद्देश्य स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। वो है मारिया मॉन्टेसरी सिस्टम। कुछ दृश्य हम आपको दिखाएंगे जो हमने नेशनल बस सिंघानिया में बच्चों को एक्टिविटी करते हुए उनकी फोटोग्राफ्स ली हैं। अगर आप गौर करेंगे, बच्चे फोटोग्राफर की तरफ नहीं देख रहे हैं, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, उनकी फोटो खींची जा रही है, वो लर्न कर रहे हैं, टीम वर्क है, डिसिप्लिन है और कहीं उद्देश्यों के साथ हम कोई भी एक्टिविटी कराते हैं। लगता तो है बच्चे खेल रहे हैं लेकिन वो खेल ही नहीं रहे हैं, लेकिन वो उद्देश्य के साथ खेल रहे हैं, वो सीख रहे हैं। ये पैटर्न्स है, बच्चों को एक पाथ पे चलाया जा रहा है। बच्चे जानते गिरने वाले नहीं हैं, लेकिन वो एक दूसरे का सहयोग भी करते जाएंगे। डिसिप्लिन, किस प्रकार से बच्चे जानते हैं निर्देश लेना, किस है। आप देखेंगे बच्चे, एक बच्ची समझा रही है, बाकी बच्चे देख रहे हैं, अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं। ये सीजन टेबल है, रेनबो इन द स्काई, इसके साथ साथ कहीं ऐसे शब्द, नए शब्द उनकी वोकैबुलरी में खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। पैटर्न्स, ये जालीनुमा फ्रेम है जिसमें बच्चे अपने पैटर्न्स बना रहे हैं। शॉल के जरिए टीचर भी उतनी ही मस्ती करती है, उतना ही मन कर लेती हैं और बच्चे उसके दौरान निर्देश लेना सीखते हैं। सबसे बड़ी बात है कितना अच्छी तरह से वो निर्देश दे रहे हैं, अलग से कोई नहीं भाग रहा। बिल्डिंग ब्रिजेस, बच्चों को ब्रिज कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। ये गेम है रेस जिसमें बच्चे तैयार होकर के निकल रहे हैं। दिस इज हेल्दी ईटिंग। बच्चों ने अपने लिए फ्रूट सैलेड बनाया था उस दिन। You can see the rubbish lying out there, some mess है, लेकिन the children know everything has to be put in a particular place. This is my first day in kindergarten. जब बच्चे आते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, ये फ्रेम उनको दिया जाता है। उस फ्रेम में बच्चे अपने आप को रख करके अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने भाई बहनों के बारे में दूसरे बच्चों को बताते हैं। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे के दौरान तीनों रंगों का महत्व बच्चों ने अपने हाथों पर रंग डाल करके तीनों रंगों का महत्व भी बताया, जाना सीखा, हमारी आज़ादी के बारे में उनको पता पड़ा। मॉबी जो कार्टून नेटवर्क पर दिखाया जाता है, एक हमारा ही बच्चा जो हायर क्लास का है, आता है क्लास में और बच्चों को सिखाता है, बच्चों को बताता है। तो ना ही ये बच्चा जो अभी 4th स्टैंडर्ड में है खुद नई चीज सीख रहा है, लेकिन वो बच्चों को भी बताता है और बच्चे देखिए कितनी गौर से उसको देख करके सीख रहे हैं। कम्युनिटी अवेयरनेस, अगर आप बचपन से कहानियां बिसाऊ में भी आए तो वहाँ पर इतनी अलग प्रजातियों की चिड़ियाएं आती हैं। नॉट ओनली एक पूरा कैंपस एक ग्रीन कैंपस है, लेकिन अब बहुत सारी चिड़ियाओं ने भी अब उससे अपना घर, अपना बसेरा बना लिया है। ये बच्चे ना ही नापर करते हैं, वो घर पे भी जाकर के चिड़ियाओं को दाना या पानी, टिफिन में जो भी बच जाता है उसे फेंका नहीं जाता, उसे जानवरों को दिया जाता है। पेपर बैग्स, प्लास्टिक के लोग ने इन्होंने पेपर बैग्स बनाए, बांटे अपने घर परिवारों में कि प्लास्टिक का यूसेज कम हो और पेपर बैग्स का प्रचलन हो। मेडिकल किस प्रकार से फर्स्ट एड
किया जाना चाहिए, बच्चों को वो भी बताया जाएगा। दूसरों के प्रति सहानुभूति कैसे रखी जाती है, तो बच्चे अपने जो खिलौने हैं, अपने जो पुराने कपड़े हैं, अपने जो अच्छी चीजें हैं वो ला करके दूसरों को देते हैं। साइंस एक्सपेरिमेंट्स थोड़ी बड़ी क्लास में था कि किस प्रकार बच्चे करके खुद सीखते हैं, अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हैं और समझाते हैं कि किसी भी चीज के पीछे क्या प्रिंसिपल है। वॉल्केनो टीचर बैठ करके हॉट कोल्ड का दिस इज डे 9 इक्विनॉक्स रोटेशन air means oxygen, again water in its forms, explaining the equinox day, equal day and equal nights, the principle of rotation. There are various celebrations in the school, अलग अलग प्रकार से बच्चे सेलिब्रेट भी करते हैं हमारे पीस फेस्टिवल्स। ये टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे के लिए है, बच्चों ने अलग अलग गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। ये दशहरा सेलिब्रेशंस हैं, राखी सेलिब्रेशन। हमारी संस्कृति से भी हम जुड़े रहे हैं, बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हम भारतीय हैं और भारत की संस्कृति दुनिया की सबसे समृद्ध और अच्छी संस्कृति मानी जाती है। हम बच्चों को जोड़ के रखते हैं हमारे देशभक्तों से भी। गणेश चतुर्थी में गणेश जी आए को बने थे, होली का सेलिब्रेशन हुआ था, सिर्फ तिलक होली के लिए गई थी स्कूल में। अलग अलग प्रकार से थीम्स होती हैं, रेड डे, व्हाइट डे, ब्लू डे। बच्चे उस दिन उन यूनिफॉर्म ड्रेसेस को पहन करके आते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट, लेजर टाइम, ये जो ग्रीन एंड स्प्रॉटिंग कैंपस है हमारा, पूरी घास बिछी में सब जगह बच्चे आते हैं वहाँ पर। अब टीचर कुछ सिखा रही है बच्चों को और सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं। ये जू का सीन है, बच्चों ने खुद अपना जू बनाया था। म्यूजिकल चेयर, द कैटरपिलर वॉक, हेल्थ एंड हाइजीन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे साफ सुथरे रहें, अपने आप को साफ सुथरा कैसे रखें। बच्चे जब टॉयलेट जाते हैं किस प्रकार से टॉयलेट को यूज किया जाए, वो सब चीज बच्चों को सिखाई जाती है। हेल्दी फूड्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। ये टीम वर्क के साथ साथ बच्चे के न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट्स को भी बढ़ाती है। तो there are various games and sports that are held in the school. Carrom, balancing objects, जोड़ो ज्ञान मैथ्स के लिए है। मैथ्स में रटा के नहीं सीखा जाता, उसको करके सीखा जाना चाहिए। ये अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, बच्चे उसको लगा तो रहे शेप्स में, लेकिन वो फिगर्स का नाम भी जानते हैं। This is the चेस बोर्ड जिसमें स्किप काउंटिंग की जाती है। टेबल्स लर्न करने के लिए 2 1 2 2 4 बोलने की बजाय स्किप काउंटिंग करके वो उसको लर्न करते हैं टेबल्स। तो थैंक यू। दिस वाज समथिंग ज़्यादा हम कवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं आप लोग बहुत व्यस्त हैं, तो कम से कम जितना हम दे सकते थे आपको हमने उसको लगा। एट द सेम टाइम इस स्कूल में और भी कई नई चीजें हम जोड़ने वाले हैं, उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर माधुरी पाटिल को कि वो हमें आकर के अवगत कराएं। डॉक्टर माधुरी पाटिल। अल्फाबेट्स भी सिखाने हैं, नंबर्स भी सिखाने हैं, क्योंकि हम पेरेंट्स को ऐसा लगता है वो सीखे बिना हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। तो अल्फाबेट्स और नंबर्स तो हमने सिखाए ही सिखाए, नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत सारी नई एक्टिविटीज़ करनी है। वो नई एक्टिविटीज़ का नतीजा ये था कि बहुत लोगों ने यहाँ बोला कि हम छोटे बच्चों को शुरू बिसाऊ में नहीं भेज सकते, तो आप इधर स्कूल खोलिए तो हम अपने बच्चों को भेजेंगे। तो इसलिए वी थॉट वी विल लुक फॉर अ स्कूल इन चुरू इटसेल्फ, एंड पुनिया कॉलोनी सेंट्रल है, तो हमें बेस्ट लगा कि हम लोग यहाँ स्कूल खोलते हैं। तो इस स्कूल में जो पढ़ाने का तरीका होगा, डेफिनेटली नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, जो भी सब बाकी स्कूल कराते हैं वो तो हम कराएंगे ही कराएंगे,
उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, बट अदर देन दैट बहुत सारी चीज़ें कराई जाएगी। हार्वर्ड गार्नर एक बहुत बड़ा नाम है एजुकेशन में, और उन्होंने कहा है कि बच्चों का जो मानसिक विकास होता है वो 9 एरियाज में होता है, राइट? 9 एरियाज, which is, we have the slide, we have language, बच्चा हर तरह की भाषा सीखता है जो आप जैसे घर पे बोलेंगे। जैसे कि मैं एक बहुत कॉमन उदाहरण देती हूँ कि हम लोगों ने सबने हिंदी या मारवाड़ी बोलनी, किसी स्कूल में नहीं गए हमने अपने घरों में सीखी। लेकिन जब हम मदर टंग घर पे सीखते हैं और अदर टंग जो कि अंग्रेजी या कुछ भी हो सकती है वो बाहर जाके स्कूल में सीखते हैं। तो एक स्पेशल इंटेलिजेंस है जिससे कि हम रास्ते, ड्राइंग, लाइनें, इन सब को सीख पाते हैं। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल की हमें एक दूसरे से कैसे बात करनी है, इंट्रापर्सनल की हमें खुद को अपने दिमाग से कैसे बात करनी है। क्योंकि अगर आप कभी आंख बंद करके 2 मिनट सोचेंगे तो आप सबसे ज़्यादा बात खुद से करते हैं, राइट? तो इस तरह से ये बॉडीली, म्यूजिकल, तो जो ऊपर कमरे बनाए गए हैं ये इन्हीं 9 इंटेलिजेंसेस के हिसाब से बनाए गए हैं जब आप ऊपर जाके। क्योंकि आज पहले ज़माने में क्या हुआ है कि वो क्या कहते थे, हम पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। आज ऐसा नहीं है, आप दोनों काम कर सकते हैं और तब भी आप बहुत बढ़िया इंसान हो सकते हैं। आप दोनों चीज़ों में डेवलप कर सकते हैं। उसमें सिर्फ ये है कि स्कूलों को अपना एक रोल सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स पढ़ाने से ऊपर ले जाना पड़ेगा, जो कि इस स्कूल में किया गया है। तो I'll just take you through the rooms so that when you go upstairs, you can connect with the rooms. हमने अपने क्लासेस को 3 भागों में बांटा है, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, जिसको कि हम Montessori 1, Montessori 2 और Montessori 3 बोल रहे हैं। इसमें बहुत ही खूबसूरत कलरफुल फर्नीचर रखा गया है और सेफ है बच्चों के लिए। कहीं भी ये नहीं कि कोना लग जाए या बच्चे को चोट लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए और बच्चों को जो कलर्स आँखों को भाते हैं वैसे ही सारे कलर्स का प्रयोग किया गया। इसमें जैसे मैंने कहा इंट्रापर्सनल रूम है, इसको हम लोग पीस मेकिंग रूम कह रहे हैं। आज के दुनिया में दौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें एक दूसरे के विचार से सहमत नहीं हो। 1 मिनट में इंसान गर्मी खा के गुस्सा, झगड़ा, सब तरह की बात करना शुरू कर देता है। तो ये पीस मेकिंग रूम है जिसमें जब बच्चे आपस में झगड़ा करें तो झगड़े को सुलटाना कैसे है और एक दूसरे के विचार को कैसे अप्रिशिएट करना है और उसको लेके आगे बढ़ना है, उसका पूरा मेथड इसमें करा जाएगा। आर्ट स्टूडियो है क्योंकि बच्चों को रंगों से बहुत प्यार होता है, राइट? और इसमें कलर्स नहीं इस्तेमाल होंगे, एडिबल मटेरियल होगा कि अगर बच्चा कभी मुंह में डाल ले, लगा ले, तो इसमें हम दही और खाने वाले कलर को यूज़ करते हैं ताकि बच्चे को पेंट नहीं देते हैं क्योंकि वो कई दफ़ा मुंह में भी डाल देता है, राइट? म्यूजिकल रूम है, जैसे कि मैंने कहा म्यूजिक में एक रिदम होती है, एक पैटर्न होता है। जब बच्चा वो रिदम और पैटर्न को पहचानना शुरू करता है तो मैथ सीखता है, राइट? ये पूरी दुनिया एक रिदम और पैटर्न से बनी हुई है। अगर हम कोई आसमान में कॉन्स्टलेशन भी देखें, ध्रुव तारा है या तारे हैं, इसका एक पैटर्न है। नॉर्थ स्टार हमेशा नॉर्थ में निकलेगा। मेरी साड़ी में एक पैटर्न है, आपकी साड़ी में एक पैटर्न है। तो पूरी दुनिया, हम कहते हैं क्या, टाइगर प्रिंट, लायन प्रिंट, हर स्किन में एक पैटर्न है। पीकॉक एक ही पैटर्न से बनता है। तो वो बच्चा जब म्यूजिक में रिदम सीखता है तो रिदम में एक पैटर्न है और दैट इन टर्न लीड्स टू लर्निंग मैथ्स आल्सो, राइट? स्पोर्ट्स रूम है फॉर एजिलिटी, ताकि बच्चों के ये जो मसल्स हैं ये अच्छे से डेवलप हो, राइट? पूल रूम है क्योंकि बचपन में हम सबको याद होगा पानी से खेलना हम लोग को कितना अच्छा लगता है। सो दिस इज़ वन रूम, दिस नॉट अ स्विमिंग पूल बट दिस इज़ वन रूम
where children can splash water and play with water and enjoy their childhood. And in turn वो धीरे धीरे आर्किमिडीज प्रिंसिपल और छोटे छोटे फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स पानी से खेलते खेलते ही सीखे। राइट, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रूम है जिसको कि हमने नाम दिया है डिस्कवरी रूम। इसमें बच्चे खुद से जाएंगे, खुद से चूज करेंगे कि उनको क्या करना है और अपने काम का नतीजा खुद निकालेंगे। So there are different areas which we have developed here in this room कि जिस हिसाब से बच्चा जो सीखना चाहे। मतलब अभी हम देख रहे थे जैसे प्लेट है, सबसे पहले माओ को क्या परेशानी होती है कि जब बच्चा स्कूल जाने लगे तो उनको यूनिफॉर्म पहनाना और निकालना। तो इसमें एक प्लेट है जो हम लोग लाए हैं जिसमें सारे तरह के बटन और हुक बने। तो सबसे पहले बच्चे को वो सिखाया जाएगा ये मसल स्ट्रॉन्ग करके कि वो अपनी बटनिंग अटमटनिंग कैसे कर सकता है। उसको एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एक बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। इस रूम में आप में से कितनी माओं को या आप जब बचपन में थे शिकायत होती थी कि लिखते लिखते मम्मी कहती थी लिखो और आप कहते थे हाथ में दर्द हो गया? कोई नहीं है सर। हाथ में दर्द क्यों होता है बच्चों के? क्योंकि हम उनको उम्र से पहले पेंसिल पकड़ा देते हैं। और अगर आप अपने हाथ से पोज बना के देखें जब आप पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके ये यहाँ खूब जोर पड़ता है। बच्चा वो जोर अभी लेने लायक उसके मसल्स हुए नहीं। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं ऊपर जो कि पहले ये मसल को स्ट्रॉन्ग करेगी, फिर उसको हाथ में पेंसिल पकड़ाएंगे। तो इस तरह से बहुत साइंटिफिकली डेवलप्ड करिकुलम है मारिया मॉन्टेसरी जो वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है बच्चों की ग्रोथ के लिए। और आज मारिया मॉन्टेसरी मेथड से पढ़े हुए बच्चे दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में उत्तीर्ण हैं। साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है पढ़ाने का। तो ये थिएटर रूम है तो कहानी कैसे सुनाई जाती है, क्योंकि कहानी के माध्यम से आप बच्चों को बहुत सी चीज़ें सिखा सकते हैं। There are so many things, value system, language, intonation, how to speak. कहानी के माध्यम से आप 1000 चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं। So there is this puppet room. Every room has a reading room, क्योंकि जब तक बच्चे किताब पढ़ना नहीं सीखेंगे वो कभी कुछ नहीं सीखेंगे। किताब हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। आप में से कितने लोग सिंड्रेला को जानते हैं? कैसे जानते हैं? बाय बुक्स। हम में से किसी के मामा की बेटी नहीं है वो, फ्रेंड की बेटी भी नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं किताबें हमें पूरी दुनिया घुमाती हैं। एक सफदर हाशमी की बहुत अच्छी कविता है, किताबें करती हैं बातें। कभी पढ़िएगा एंड यू विल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स। फिर बच्चों को लैंग्वेज सुनाई जाएगी। ये वाला रूम पूरा एवी रूम बनेगा जिससे वो सही इंग्लिश सुनेंगे, सही हिंदी सुनेंगे और सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे और वोकैबुलरी डेवलप होगी। स्केटिंग रूम है जिसमें पूरा इक्विपमेंट है ताकि बच्चों की एजिलिटी, ये वाली क्रॉस मोटर मसल्स, सारे ये एल्बोज कैसे डेवलप होनी है, इसमें पूरा ध्यान दिया जाएगा। जब तक बच्चे की फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ ठीक नहीं होगी तो एकेडमिक ग्रोथ अच्छी नहीं हो सकती। सो इट्स एज ममता मैम सेड, इट्स अ होलिस्टिक स्कूल। वी आर ट्राइंग टू लुक इनटू एवरी पैरामीटर ऑफ अ चाइल्ड्स ग्रोथ। दिस इज द करिकुलम। बहुत लोग पूछ रहे करिकुलम, नंबर्स पढ़ाएंगे, अल्फाबेट्स पढ़ाएंगे, हिंदी की कक्षा का भी लिखनी सिखा देंगे, सब कुछ करा देंगे, लेकिन साथ ही साथ बच्चा ये भी सीखे। हर महीने हमारे बच्चों को एक इंडियन स्टेट से फेमिलियर कराया जाता है। आज आप छोटे लक्ष्मण सिंघानिया बिसाऊ में जाएं, छोटे बच्चों से पूछे, वो आपको दिल्ली, कैलकाटा कहाँ है, वहाँ लोग क्या खाते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, सब बताओ। तो दैट इज़ ज्योग्राफी फॉर अस, जब बच्चा अपने आप को जाने, अपने बाकी प्रदेशों को जाने। राइट, सो आई थिंक दैट शुड बी इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। हाँ प्लीज।
What will be the medium of education for PG classes, playgroup and nursery? It will be a sandwich language. Okay. Because for child to understand is more important for us, but there are a lot of language development exercises that we will be doing as I said. Yeah, but it will be sandwich. Okay. We would want them to first understand and then converse in that language. And I said, other tongue, mother tongue. Yes. मैं बड़ी commonly बोलती हूँ mother tongue तो माँ थी, ये other tongue में तो हमने माँ भी हटा दी, तो अभी उसको सिखाने में और परेशानी होती है. So that's how. Anybody else? Any other question? सवाल दो ही तरह होते हैं, जब सब समझ में आए, जब कुछ ना समझ में आए. And all the staff in this branch are new and some are from that Bissau. Some are from Bissau, some are new, some we are getting teachers from Delhi also. And Delhi teachers are all coming from Lady Sidram College, which is the best B.Ed college in our country. There's no better B.Ed college. They've done 4 years of training. They are all arriving here on 10. Right? So we are, and we are all here. Sarita and there, the headmasters, we are all there monitoring this. Yeah. Any other question? All right. Thank you very much. आपने बहुत संक्षिप्त और सटीक रूप में समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया. जब तक बड़ों के आशीर्वचन नहीं मिलते हैं, हमारी सफलता में संदेह रहता है. अब मैं अनुरोध करती हूँ मुख्य अतिथि श्रीमान गौरीशंकर मंडावेवाला जी से कि वे अपने ओजस्वी उद्बोधन के साथ हमारा मार्ग प्रशस्त करें और आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें. श्रीमान गौरीशंकर मंडावेवाला. नमस्कार. सबसे पहले तो मैं सिंगानिया परिवार को और सिंगानिया स्कूल में जो कार्य कर रहे हैं टीचर महोदया, उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे को इस अवसर पर मुख्य अतिथि बनाया. इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ. सभी आगर तो माताएं बहनें, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके, और कितना अच्छा लगा जो बातें यहाँ पर हुई. मैं 55 साल पहले निकल गए. मेरी 55 साल की पुरानी यादें हैं, वो ताजा हो गई यहाँ पर आकर. और जब तक हम भाषणबाजी अलग बात है, जब तक हम खुद की बात नहीं करते और मन की बात नहीं करते हैं तो आनंद नहीं आता. भाषण देना एक अलग बात है, ये है वो है. मैं आज आपको मेरी कुछ बातें शेयर करूंगा. आज व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है वो एजुकेशन में 10वीं क्लास में 2 दफे फेल आदमी खड़ा है. और इसका मेन कारण क्या था? इसका मेन कारण ये था कि अपनी इस एरिया में एजुकेशन नहीं थी, बच्चे को बैकग्राउंड नहीं मिलता था, तो उस काम में आगे नहीं बढ़ सकता था. आज लक्ष्मीपत सिंगानिया स्कूल 15 में सोचता हूँ जहाँ से बिसाऊ में 15 साल से ये कार्य था. इन्होंने आकर के एक इस एरिया में नींव डाली और वहां से अच्छे अच्छे बच्चे निकाल करके आगे जा रहे हैं. आज जब तक बच्चे की नींव कमजोर रहती है वो आगे जाकर के कमजोरी रहता है. जब मैं 10वीं क्लास में 2 दफे फेल हुआ और जब रियल लाइफ में मैंने पैर रखे तब मेरे को इतना बड़ा एहसास हुआ कि अपने जिंदगी में कितनी बड़ी भूल की है. इसका पश्चाताप करना, मेरी जिंदगी तो ऐसे ही चलेगी, लेकिन मैं मेरे जो आने वाले बच्चे थे उनके बारे में पहले से ही सोचने लग गया.
आज ये स्कूल जो नर्सरी, LKG, UKG, मेरे 2 लड़के थे। मैंने उन दोनों लड़कों को नर्सरी से पिलाने में भेजा था। ये मेरी याद यहाँ पर ताजा हो। दोनों लड़कों को मैंने नर्सरी से, क्योंकि मेरे घर पे मेरा बैकग्राउंड नहीं था पढ़ाई का। मेरे बड़े लड़के ने सेंट स्टीफन कॉलेज में ग्रेजुएशन में टॉप किया, सेंट स्टीफन कॉलेज से। और जो छोटा लड़का था उसने भी सेंट स्टीफन से ग्रेजुएशन किया। और मुझे पता है कि आज वो बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गए। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में अपने किसी चीज के लिए मेहनत करें तो उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज ये स्कूल खुला है, मैं तो ये कहता हूं कि इस स्कूल में एक ऐसा मार्गदर्शन दिया जाए बच्चों को, एक ऐसी नींव रखी जाए बच्चों के दिमाग में। और जो अभी मैडम कह रही थी, मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। उन्होंने जो बातें बताई, ये एक्चुअल रियल लाइफ की बातें हैं। अगर इसको हम फॉलो करते हैं, ऐसे कौन से गार्जियन हैं जो अपने बच्चों का भविष्य शानदार नहीं रखना चाहते? खुद तकलीफ पालेंगे लेकिन अपने बच्चे के भविष्य को आगे बढ़ने के लिए निरंतर सोचते हैं। क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है आज के युग में, क्वालिटी की आवश्यकता है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि जो स्कूल का ये आज ये नींव रखी गई है, मैं विश्वास करता हूँ कि ये अपने आप में क्वालिटी दे। तो मैं तो ज्यादा वो कुछ नहीं कहते हुए इन शब्दों के साथ आपने जो मान और सम्मान मेरे को दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय। Guests are invited to please have a look at all the classrooms. आप सभी से अनुरोध है कि एक बार इस भवन का अवलोकन करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें, सराहना दें। दर्शकों नमस्कार। इस समय हम लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी बिसाऊ, जो चूरू ज़िले में संचालित है लेकिन बिसाऊ से संबंधित है, इस स्कूल का जो ग्रुप है दिल्ली से संचालित है। और इन्होंने पब्लिक डिमांड पर, जो गार्जियंस हैं उनके फीडबैक के आधार पर जो जूनियर विंग है शुरू की है, LSA यंग लर्नर्स। आज मैडम ममता सिंघानिया हमारे साथ है। मैडम, जानना चाहेंगे कि ये जो यंग लर्नर्स है इसका आइडिया कैसे आया, किस तरह से लोगों का फीडबैक मिला कि ये जो जूनियर विंग है वो आपको चूरू शहर में शुरू करनी है? One is we got a lot of feedback that they want the same quality and excellence जो LSA बिसाऊ में अपना बिग स्कूल है, कि वैसा ही आप चूरू में क्यों नहीं शुरू करते हैं। तो हमने कहा कि आप लोग चूरू से आइए वहाँ पे, इसे कि नहीं हमको चूरू में ही चाहिए। सो हम लोग ने सोचा कि प्री स्कूल से शुरुआत करते हैं। एंड हम लोग का फोकस है हाई क्वालिटी, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स, वैल्यू सिस्टम्स, संस्कार, सो ऑल राउंड डेवलपमेंट। एंड तो 2 साल 3 साल 4 साल, तो अभी हम लोग का विज़न यही है कि हर बच्चे का जो रूट होता है, उसको जो बेस है, फंडामेंटल है, उसको एकदम स्ट्रेंथन करें, स्ट्रॉन्ग करें। और जो बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे जाके उनके ड्रीम्स भी उनके वो फुलफ़िल कर पाएंगे। मैडम, ये अलग तरीके का एक स्कूल हमने देखा है। आमतौर पर जो स्कूल हैं यहाँ चूरू ज़िले या चूरू ज़िला मुख्यालय पर, उनसे डिफरेंट है। तो इसमें क्या बेसिक चीज़ें, क्या थॉट रखी गई है कि इससे बच्चे में ये डेवलपमेंट करना है, और जो अपना पहले से चल रहा है स्कूल उससे किस तरह से अलग है? तो इसमें जो डिफरेंस है, एक तो हम लोग मारिया मॉन्टेसरी मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। मारिया मॉन्टेसरी से बच्चे खेल खेल में इतना सीख जाते हैं, और जो रट के सीखते हैं उससे एकदम हट रहे हैं हम लोग, रटने की दरकार ही नहीं है। तो एकदम उन लोग के अंदर से वो लोग पूरा
अपना खुद का दिमाग यूज़ करें, अपने खुद के स्किल्स को डेवलप करें और ऑल राउंड डेवलपमेंट है। तो खेल कूद में ही वो लोग इतना इंडिपेंडेंट बन जाएं। खेल खेल में पढ़ाई एक तो है ही फोकस, और उसके अलावा लैंग्वेज तो अंग्रेज़ी हिंदी दोनों इतना अच्छे सीखें कि जब बड़े स्कूल में जाएंगे क्लास 1, 2, 3 में तो इतना मतलब सब कुछ इतना आसान हो जाए उन लोगों के लिए। आज कुछ लोग मिले होंगे आपको, किस तरह से फीडबैक मिला है? ये सारा जो बिल्डिंग का सेटअप है, जिस तरह से क्लासरूम को तैयार किया गया है, स्टाफ को भी यहाँ पे अरेंज किया जाएगा, तो उससे ओवरऑल क्या फीडबैक मिला? जो आपने सोचा था उस तरह से लोगों ने कुछ यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया? फीडबैक बहुत पॉजिटिव मिला है। एक तो ये बिल्डिंग ही इतने कमरे, इतनी बड़ी स्पेशियस हम लोग ने क्रिएट किया है, और इसमें अलग अलग रूम्स हैं। तो अलग अलग कमरे में एक है डिस्कवरी रूम है, एक लैंग्वेज रूम है, एक म्यूज़िक रूम है, एक आर्ट रूम है, एक स्पोर्ट्स रूम है, और एक है पीस रूम। पीस रूम में वहाँ पे वैल्यूज़ सिखाए जाएंगे, जो कि एक दूसरे के यू आर एबल टू लिव विथ ईच अदर पीसफुली। इफ़ यू आर फाइटिंग विथ ईच अदर, वो जाके वहाँ पे बहुत पीसफुली रिजॉल्व हो जाए। तो ये भी एक गांधीयन वैल्यूज़ पे एक पीस रूम भी बनाया, जो कि मुझे नहीं लगता कहीं पे ऐसा है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग रूम्स का भी एक सिस्टम बनाया है, तो जहाँ सब कुछ होगा, खेल, पढ़ाई, लैंग्वेज, इंग्लिश में एकदम एक्सपर्ट हो जाए, हिंदी में बोली भी बहुत अच्छी हो। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट पे ये बिल्डिंग भी ऐसा बनाया गया है कि हर रूम में जाए और कुछ सीखने को मिले। वाकई दर्शकों, सिंघानिया ग्रुप है, उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है कि यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो बच्चों में प्रदान की जाए, उनका सारा चहुमुखी विकास वो किया जाए, उसके अकॉर्डिंग ही सारा सेटअप तैयार किया गया है। वेल फर्निश्ड पूरा बिल्डिंग का जो सेटअप अभी आप देखेंगे, तो ये जो चीज़ें हैं मैडम, इससे लेकर एकदम डिफरेंट है। क्या लगता है कि जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको समझ नहीं पा रहे हैं, कि जैसे अलग अलग क्लासरूम्स आपने बताए हैं, तो उसमें ऐसा लगता है कि जो उनके गार्जियंस आएंगे उनको समझाना या उनको उस चीज़ से हैंडल करना थोड़ा इजी फील होगा, या दिक्कत आएगी स्टाफ को? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। स्टाफ इतनी क्वालिफाइड और अकम्पलिश्ड हम लोग मतलब यहाँ पे है हमारी, तो वो लोग ज़रूर कॉन्फिडेंटली सब समझाएंगे, जितना जिनको समझना है पूरे मन से समझाएंगे। ये एक बहुत अच्छी बात बताई, पीस जो है शांति का, जिस तरह से बच्चों में शुरुआत से ही पूर्णतः विकास, आपस में मिलजुल कर रहना, सद्भावना, ये एक बहुत बड़ा यहाँ एक पॉइंट रखा गया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब बच्चे आपस में झगड़ते हैं तो कई बार बात है बच्चों की बात बड़ों तक पहुँच जाती है। ये एक बहुत अच्छा अलग आइडिया है, इसके लिए हम भी आपको थैंक्स कहेंगे, और इससे कहीं ना कहीं बच्चे का संपूर्ण विकास होगा। आप आज चूरू शहर की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि एक अच्छी सौगात आपने दी है, क्या अपील करना चाहेंगे? हम बस यही अपील कर सकते हैं कि सहयोग मिले, हम लोग को कोऑपरेट करें और थोड़ा सा पेशेंस रखें और देखें कि हम लोग के मेथड्स से कितना फ़ायदा हो रहा है बच्चों को। दर्शकों, ये थे मैडम ममता सिंघानिया, जिन्होंने बताया कि एक अलग सोच के साथ ब्रॉड माइंडेड जो सारा सेटअप है वो रखा हुआ है, और बच्चे को एक अलग अदर जो स्कूल है, प्ले स्कूल है या नर्सरी स्कूल है, उनसे काफ़ी डिफरेंट है। और वाकई आप आइए यहाँ पर और देखिए यहाँ का सारा सेटअप किस तरह से, किस नई सोच, और जो जिस तरह से हम 21वीं सदी की बात करते हैं, उन तमाम पहलुओं को जोड़ते हुए इस स्कूल की यहाँ पर स्थापना की गई है। LSA यंग लर्नर्स में आपका स्वागत है।